फ्रेंड्स, अपन आज के दिन का आखिरी आंसर पढ़ने जा रहे हैं। वो है फंक्शंस ऑफ मनी। मतलब कि जो मनी है, जो कॉमनली एक्सेप्ट होता है, मनी है तो हनी है। इट इज अ पाइवोट यार, एक धरी है, एक्सेल है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया घूमती है, या हम घूमते हैं या घुमाते हैं, भगवान जाने। बट मनी के अंदर वो पावर या ताकत है। सबसे पहले इंपोर्टेंटली टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी। अब किन्हें मनी कहेंगे, मुझे ये बताएंगे। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इजी टू स्पेंड द मनी, बट इट इज वेरी या क्वाइट डिफिकल्ट टू डिफाइन द मनी। मनी क्या होगा? आपके टेक्स्ट में दो डेफिनेशन दी, एक मार्शल की है, रफली ऐसा है। मुझे रॉबर्टसन की डेफिनेशन अच्छी लगी है, इजी भी है। मार्शल ने ऐसा कहा कि कोई भी ऐसी चीज जो बिना रोक टोक किसी भी चीज के एक्सचेंज के लिए यूज करा जाए, विदाउट एनी हेजिटेशन, उन्हें मनी कहा जाएगा। लेकिन रॉबर्टसन का यह कहना है कि मनी क्या है वो? सो मनी इज नथिंग, द थिंग विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। फ्रेंड, वर्ड पर नहीं, यूनिवर्स। द थिंग विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इन एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग। मतलब जो चीज वर्ल्ड में, यूनिवर्स में एक्सेप्ट होती है, किसके सामने? एक्सचेंज। मतलब आप एक्सचेंज के लिए वर्ल्ड में जो भी चीज यूज करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? मनी। तो अपने लिए मनी क्या है? अभी के लिए देखा जाए तो कॉइन्स, करेंसी, बैंक मनी, वो सब अपने लिए क्या है? मनी। कोई पण एवी वस्तु जे स्टैंडर्ड है, બધા जने एक्सेप्ट करे ना के आउटसाइड टॉक। इसीलिए तो अपने इंडिया में जो मनी जैसा ही काम करता है, लेकिन करेंसी नहीं, ना कॉइन है, ना चेक है, तो वो क्या है? गोल्ड। क्योंकि इसके लिए भी कोई मना नहीं करता। तात्कालिक रातना 3 वाग्ये पण पैसा मળી શકે तो એને પણ આપણે, मतलब अपने इंडिया के हर एक के घर में थोड़ा बहुत गोल्ड होता है कि अर्जेंसी में एना बदला में कैश मળી શકે। मतलब फ्रेंड, ये और आपको 1 मार्क के लिए पूछता है कि हु टोल्ड विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्हें मनी कहते हैं। तो किन्होंने ये बताया? ऑप्शन में मार्शल भी देंगे, पार्सल एंड रॉबर्टसन। तो आपका टिक इसके ऊपर होना चाहिए, रॉबर्टसन। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ मनी। टेक्स्ट में 3 दिए है, बेसिकली उसके 4 फंक्शंस होते हैं। इसको मैंने कहीं पे पढ़ा था, रायमिक वर्ड में बताऊं, होता है, करता है, ऐसा रायमिक वर्ड। मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर, money is a matter of functions for a medium, a measure, a standard and a store. Repeating again, ऐसे ही, एवे ही। Money is a matter of functions for a medium, medium of exchange, a measure, measure of value, standard मतलब standard for future या deferred payment जो डायरेक्ट नहीं है, and store का मतलब होता है storage value। ये मनी के फंक्शंस है। टेक्स्ट में 3 है, लेकिन एक फंक्शन में 2 मिक्स है। मतलब मनी का पहले वाला फंक्शन बताने जा रहा हूं, जो करता है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एनीथिंग इन द होल वर्ल्ड कैन बी इजीली एक्सचेंज थ्रू मनी। मतलब वर्ल्ड में कोई पण वस्तु, हम तो अब इमोशंस को भी एक्सचेंज करने लगे। रियलिटी शोज, आपको कैसा फील हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अपने यहां पे सब कुछ जो दिखता है वो बिकता है। मतलब वर्ल्ड में कोई पण वस्तु आराम थी, कौन से माध्यम से आप एक्सचेंज कर सकते हैं? मनी। बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं था, सारी चीजें एक्सचेंज में यूज होती थी। एनिमल्स, तो वहां पे भी एनिमल तो चलते थे, लेकिन उसमें लिमिटेशंस होते थे। फ्रेंड, અત્યારના જમાનામાં पैसो, फॉर एन एग्जांपल, इफ आई एम अ टीचर, योर पेरेंट्स डूइंग एनी ऑड जॉब्स, कई पण काम करता હોય, બદલામાં શું અર્ન કરે છે? મની। એને ખાતરી છે કે ફ્યુચરમાં મારી બધી જ રિક્વાયરમેન્ટ, अब आपके पेरेंट्स को पेट्रोल भरवाना हो, आपकी फीस भरनी हो, बुक्स बाय करने हो, मूवी देखना हो, घूमने जाना हो, वो मनी अर्न करेंगे अपने ऑक्यूपेशन से, और उससे क्या कर देंगे? पे। मतलब उन्होंने वो वाला एक लिमिटेशन नहीं था, चलक चलानी नो घरे धानी, वो लिमिटेशन दूर करा, चलक चलानी दरेक घरे धानी, एवरी हाउस। मतलब इन शॉर्ट क्या था पहले वाला फंक्शन? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब इन शॉर्ट कोई भी चीज एक्सचेंज करने के लिए कौन सा मीडिया या मीडियम यूज करेंगे? मनी। मनी द्वारा वर्ल्ड की कोई पण वस्तु आप बाय कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं? सोल्ड। इसीलिए तो समझिए, मनी भी हजारों शायद लाखों सालों पहले इन्वेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हुआ हो,
शायद, हाँ मतलब आई एम नॉट डैम श्योर, या लीगली बाद में इन्वेंट हुआ हो, तो भी अब तक वो टीका है, मतलब अभी भी इसके अंदर लिमिटेशंस नहीं है। मतलब पहला फंक्शन आना चाहिए, क्या था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एनीथिंग कुड बी एक्सचेंज इन अगेंस्ट व्हाट? मनी। सेकंड है, फ्रेंड कभी आपने घर पे ये कहा कि मॉम, वो हमने 100 रुपए घर में रखे थे ना, मम्मी नोट बिगड़ी गई। क्या ऐसा होता है? करेंसी नोट्स कॉइन्स बिगड़ जाते हैं या नहीं? या इसे आराम से स्टोर कर सकते हैं? स्टोर। नेक्स्ट फंक्शन है स्टोरेज वैल्यू। कहां पे नहीं थी स्टोरेज वैल्यू? प्रीवियस मनी में, एनिमल्स में, कमोडिटीज में, क्योंकि वो बिगड़ जाते थे, पहले का स्टेल हो जाते थे, बासी हो जाना, पेरिश हो जाना, नाश हो जाना, और फ्रेंड शायद डेथ भी हो जाना। एनिमल्स की, मनी की कभी डेथ नहीं होती। हाँ, मनी की वजह से शायद डेथ हो, वो एक अलग बात है। मतलब इन शॉर्ट वी कैन इजीली स्टोर द मनी। मतलब अपने को टेंशन नहीं होता, जैसे फार्मर को होता था कि इफ आई डिड मोर प्रोडक्शन, तो सरप्लस चीजों को क्या करा जाए। जैसे मैंने आज ही पढ़ा, थोड़ा एक्स्ट्रा बोलूंगा, कि जिन्होंने ऑनियन ज्यादा उगाए थे, मार्केट अवेलेबल नहीं, तो वो ज्यादा नहीं, कम प्राइस चार्ज कर रहे हैं। मतलब फ्रेंड आपने टेंशन ना हो, बिंदास अपने पीरियड में वर्क करने का, कमाने का, और मनी को आराम से स्टोर करने का। इन फ्यूचर एनीथिंग कुड बी बॉट थ्रू मनी। मतलब ये, और स्टोरेज का एक दूसरा फायदा है जो टेक्स्ट में सेकंड पैराग्राफ में कहा है, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड એટલે फ्यूचर पेमेंट। फ्रेंड पहला लोचो था, तो आप अरे वो सोच रहे हैं सर लोचे की याद क्यों दिलाई? लोचो हूं था तो ये समझाऊं। मान लो पहले मैंने आपको उधार 5 केजी, क्या एक तो बना नहीं, 5 केजी बनाना कहां से, 5 केजी ऑफ वही व्हीट वाला रखता है। आप कोई भी और एग्जांपल सोच लेना। मतलब मैं तुमने उधार सू आप 5 केजी ऑफ व्हीट। अब मुझे आप रिटर्न कब करोगे? अब सोचो कि आप जब मुझे रिटर्न करने आए तब मार्केट में व्हीट मिलता ही नहीं हो, तो फिर आपको नुकसान। और मार्केट में एब्यूडेंट व्हीट मिलता है, जेटलू जो एटलू, तो मने नुकसान। इनमें कोई नुकसान ही नहीं है। और फ्रेंड आप मुझे व्हीट उतना ही दोगे 5 केजी से, या थोड़ा ज्यादा दोगे? उतना ही। ब्याज, इंटरेस्ट નું શું? ड्यू टू मनी क्रेडिट सिस्टम। उधार, आप वो उधार लेवू, इंस्टॉलमेंट में पैसे पे करना, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। हायर परचेज सिस्टम जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम जैसा ही है, मार्केट में आ गया। मतलब फ्रेंड मनी से 2 फायदे और हुए हैं। आराम से मनी को स्टोर कर सकते हैं अपनी तिजोरी में, लॉकर्स में। काफी लोगों के तो मनी वहां पे भी है, स्विस बैंक, ब्लैक मनी, स्टोर भी कर सकते हैं। और वो डिफर्ड पेमेंट, फ्यूचर ना पेमेंट माटे आराम की यूज થાય। હું तो एक एक्स्ट्रा फायदो कहूं जो बुक में नहीं है। इससे इन्वेस्टमेंट्स भी पॉसिबल है। आप सेव करते हैं मनी, तो फ्यूचर में उसे इन्वेस्ट भी करोगे। मतलब फ्रेंड एक्चुअली जो पहले वाला फंक्शन था वो क्या था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कई पण वस्तु मनी ना माध्यम थी एक्सचेंज થઈ શકે। एनी डैम गुड्स, मतलब आप सेलफोन है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, सर्विस ऑफ पीपल है, वो बाय कर सकते हैं और वो लोग सोल्ड कर सकते हैं। सिर्फ किसके माध्यम से? मनी। એટલે આપણે मनी अर्न કરી લેવું। नेक्स्ट वाला था जिन्होंने बार्टर सिस्टम का मेन लिमिटेशन रिमूव करा, वो था स्टोरेज। आराम से आप उसे स्टोर कर सकते हैं, वो बिगड़ नहीं जाता, स्टेल नहीं होता, बीमार होने की या डाई होने की तो बात ही नहीं है, डेथ होने की। और उससे वो स्टैंडर्ड में फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी पॉसिबल होते थे। पहले शायद क्रेडिट ट्रांजेक्शन पॉसिबल होना टफ था। लास्ट फंक्शन ऑफ मनी क्लास है। अच्छा मुझे ये बताया कि आप ऐसा कहेंगे कि सर मुझे 5 लीटर तक जाना है, या मुझे 5 किलोमीटर मिल्क चाहिए। कुछ मिसमैच है ना फ्रेंड। अगर डिस्टेंस को मेजर करना है तो किस में मेजर करेंगे? किलोमीटर या माइल्स। लिक्विड को मेजर करना हो तो किस में मेजर करोगे? लीटर है, मिलीलीटर है। हर एक का एक माध्यम होता है ना मेजर करने का। तो फ्रेंड मेजर ऑफ वैल्यू। कोई भी चीज को अगर मेजर करना हो कि आनी वैल्यू કેટલી, उसे नापने का हिंदी में अथवा मापવાનું साधन एक अच्छे मनी। कि फ्रेंड मुझे इतना आइडिया नहीं रफली कि S10 तो वो 1 लाख में पड़ेगा। ये एसी जो समर में चाहिए, दुकान कब खुलेगी मुझे मत पूछना, शायद खुल भी जाए जल्दी। तो फ्रेंड एसी इतने का, फीस इतनी, मार्कर का प्राइस इतना, आपके पेट्रोल का व्हीकल का प्राइस इतना।
आपके मोबाइल के रिचार्ज की प्राइस इतनी, जेठालाल का डेली एपिसोड का शायद अमाउंट 1 लाख होगा, कपिल शर्मा का शायद इतने, वगैरह वगैरह वगैरह, एनी डैम थिंग कुड बी मेजर इन अ टर्म्स ऑफ मनी। मतलब इन शॉर्ट बाकी सारी चीजों को आप किसके अंदर डाइल्यूट कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं, मनी में। मैंने आपको लास्ट ईयर एक बात बताई थी, अकाउंट्स का जन्म हुआ ड्यू टू मनी। समझ लो मनी नहीं है तो आप बैलेंस शीट कैसे बनाते, 3 चेयर्स, 5 कपबोर्ड, 1 लैंड। मनी है तो 3 चेयर्स की वैल्यू 15,000, कपबोर्ड की वैल्यू 20,000, लैंड की वैल्यू 5 लाख, सबको प्लस कर सकते हैं। हम बजट बना सकते हैं कि दूध वाले का खर्चा इतना, इसका खर्चा इतना, फलाने का खर्चा इतना, क्लोथ का, एंटरटेनमेंट का। फ्रेंड, हर एक चीजों को किसके द्वारा अपन मेजर कर सकते हैं, आकेटलानू आना 8 रुपीस। और इवन अपन तो इतने प्रैक्टिकल हो गए, सेम बात है कि इमोशंस को भी मेजर करने लगे, और वो गलत है। इमोशंस को कभी मनी के माध्यम से तोलना नहीं चाहिए। समटाइम्स वी डू, डोंट डू इट। मतलब फ्रेंड, फंक्शंस ओवर, आंसर भी ओवर। मैंने आपको मनी के क्या बता दिए, फंक्शंस। एक बार फिर से रिपीट कर लूं मनी के फंक्शंस। पहले वाला, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई पण वस्तु मनीना माध्यमથી बाय अथवा सोल्ड થઈ શકશે। એટલે તમે તમારું ઓક્યુપેશન નક્કી કરો, મની અર્ન કરો और उसके द्वारा जो चाहिए वो बाय कर ले। सेकंड वाला था स्टोरेज वैल्यू, स्टोर कर सकते हैं खराब और बाकी जो पहले का है। और इससे और एक फायदा होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी पॉसिबल हो गए। स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड, डिफर्ड એટલે ભવિષ્યનું, फ्यूचर का पेमेंट जो नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा है। और आखिरी है मेजर ऑफ वैल्यू, हर एक चीज को मेजर करने का, लीटर, माइल्स, किलोमीटर। तो ऐसे चीजों को आकेटलानी, इसका प्राइस कितना, तो वो प्राइसिंग फिक्सिंग किसके थ्रू होता है, मनी। तो आसान हो जाएगा ना। मतलब इसमें अलग अलग स्टैंडर्ड नहीं होंगे, स्टैंडर्ड क्या हो जाएंगे, सेम, जो वहां पे अलग होते थे। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मनी। और फ्रेंड, आपको इन दोनों में से एक आंसर पक्का आएगा, इधर लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम और फंक्शंस ऑफ मनी। और शॉर्ट आंसर में ये पक्का पूछ सकते हैं कभी आपको, शायद टाइप्स ऑफ मनी या इवोल्यूशन ऑफ मनी। तो फ्रेंड, मैं आपको होमवर्क फिर से बता दूं, हम लोग सेशन ओवर कर रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, ध्यान रखना, कल भी अपना सेशन होगा, भले संडे हो। एज आई टोल्ड, काले पण आपणु ट्यूशन चालू है ऑनलाइन। होमवर्क पहले अकाउंटेंसी का आपका होमवर्क, इलस्ट्रेशन 6, 7, 8, 10, 11 और ऐसे ही 5 सम 6, 7, 8, 10 एंड 11। इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर पहले मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो शुरू करा है, प्रीफेस, जो आप लिखते नहीं है, डेफिनेशन एंड लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। देन उसी के नीचे है इवोल्यूशन ऑफ मनी। उसके बाद वो वाला आंसर लिख लेना जो फंक्शंस के बाद है, टाइप्स ऑफ मनी, शॉर्टकट में। और आखिरी आंसर जो आपको इकोनॉमिक्स में लिखना है वो है फंक्शंस ऑफ मनी। कोई एक आध डेफिनेशन लिख लेना, रॉबर्टसन का इजी पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, ज्यादा नहीं पका रहा हूं, सेशन का एंड कर रहे हैं। कल यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, भागो दोस्तों, बाय।